आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमकॉम सेमेस्टर 3 का। देखिए ये 2022 ईयर्स के हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें हमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं और ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो इसमें हिंदी नहीं दिया हुआ रहता है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा वो कंपलसरी होता है, वो बनाना होता है सारा का सारा। तो चलिए देखते क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखेंगे वो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, इसका मतलब हुआ मांग का नियम। मांग का नियम हमें क्या कहलाता है, मांग के नियम से हम क्या समझते हैं वो लिखना है। बी नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इफेक्ट। इसमें मुद्रा का प्रभाव क्या है उसको समझाना है। मुद्रा के प्रभाव से आप क्या समझते हैं। सी नंबर में आपका है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन से आपका है मतलब निवेश समारोह से आप क्या समझते हैं, ये क्या है उसे डिफाइन करें। डी नंबर में है आपका डिफाइन इन्फ्लेक्शन। डिफाइन इन्फ्लेक्शन ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हर एक बार टॉपिक में दिया जाता है। मुद्रास्फीति को डिफाइन करें आप। ई नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी टू पे। व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी टू पे मतलब भुगतान करने की क्षमता को बताएं। उससे आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन, उससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब है भुगतान संतुलन के घटक क्या है। भुगतान संतुलन के कितने घटक होते हैं, क्या होते हैं, उसे हमें डिफाइन करना है यहाँ पे। जी नंबर में हम देखते हैं। जी नंबर में हमें देखना है डिफाइन सुटेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है सतत विकास क्या है, सतत विकास को डिफाइन करें। ओके, नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। इतना सारा को हम लोग को लगभग हाफ पेज या एक एक पेज में हम लोग ये डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग को देखना है ना। एक्सप्लेन मार्शलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है उपभोक्ता संतुलन की मार्शलियन अवधारणा को समझाएं। जो मार्शलियन के कॉन्सेप्ट थे उसे हमें समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसका हिंदी मीनिंग है उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र के गुणों की व्याख्या कीजिए। उदासीनता वक्र जो हम लोग बनाते हैं उसकी व्याख्या करना है, उससे ये क्या है इसे एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। एक्सप्लेन मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक बार मैं टिक लगा दे रही हूँ। इसका मतलब है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि को समझाइए। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि को समझाइए।
इसका हिंदी मीनिंग यही है। राष्ट्रीय आय, ये नेशनल इनकम जो है वो तो लगभग हम लोग क्लास 12 से ही बहुत बार पढ़ चुके रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहती हैं, क्या क्वेश्चन है जरा पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एक्सप्लेन केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसका हिंदी मीनिंग है उपभोक्ता के केनेशियन मनोवैज्ञानिक नियम की व्याख्या कीजिए। मनोवैज्ञानिक नियम जो है केनेशियन के आधार पे उससे व्याख्या करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है critical examine the theory of maximum social advantage। इसका मतलब है अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समालोचनात्मक परीक्षण करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द रूल ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर ये 7 हम पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द रूल एंड फंक्शन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में यानी भारत में 14वें वित्त आयोग के कार्यों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसमें है एक्सप्लेन द रूल एंड फंक्शन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी मीनिंग है भारत के 14वें वित्त आयोग के कार्यों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मैं इसका अच्छे से हिंदी भी निकाल के रखी हूँ ताकि आप लोग को जो स्टूडेंट हिंदी के हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अच्छे से आप लोग को हिंदी भी बताते जा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका हिंदी मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शास्त्रीय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए का मतलब है जो उससे मैच होता हो। चलिए अब हम आगे 2 क्वेश्चन और होंगे। ये 10 क्वेश्चन मिलते हैं हमें, उसमें से 5 बनाना होता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये फंक्शन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका है मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। एक्सप्लेन डिफरेंस इंडेक्स फॉर द डेवलपमेंट इन इंडिया। जो हम लोग को इंडिया में विकास हुआ है उसके बारे में समझाना है। चलिए इसका हिंदी मीनिंग हम अच्छे से बोल देते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में विकास के विभिन्न सूचकांकों की व्याख्या कीजिए। चलिए थैंक यू आप सबों के लिए। मैं फिर से जो पेपर के बारे में आप बोलोगे वो मैं लेके आऊँगी। आग्रह है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानने को अच्छा मिला होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।